चुनाव में टूट जाएगा महागठबंधन। लोकसभा चुनाव में बीमा भारती की हार क्या बन जाएगी महागठबंधन में टूट की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। रुपौली से विधायक रही बीमा भारती जब जदयू छोड़ती हैं तब अपनी विधायकी की सीट भी जो है वो छोड़ देती हैं और संसदीय चुनाव लड़ती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 पूर्णिया से लड़ती हैं बीमा भारती और बड़े ही बुरी तरीके से पप्पू यादव के सामने हार जाती हैं। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है, बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज है कि क्या महागठबंधन में टूट हो जाएगा। टूट का सवाल इसलिए क्योंकि रुपौली से बीमा भारती जहां चुनाव लड़ने वाली थी तो वहीं अब सीपीआई की तरफ से वहां चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, उपचुनाव होने वाला है रुपौली में और इससे पहले सवाल उठ रहा है कि अगर सीपीआई वहां से चुनाव लड़ेगी, अगर भाकपा माले वहां से चुनाव लड़ेगी तो बीमा भारती का क्या होगा, राजद का क्या होगा, क्या लालू प्रसाद यादव वहां से सीट देंगे सीपीआई माले को। लोकसभा चुनाव के बाद 5 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में घमासान छिड़ सकता है। पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा से उपचुनाव में महागठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टी सीपीआई ने लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सीपीआई ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन जदयू की बीमा भारती जीत गई थी। बीमा भारती के जदयू छोड़कर आरजेडी में आने और लोकसभा इलेक्शन लड़ने से रुपौली सीट खाली हो गई है। आरजेडी यहां से बीमा भारती को वापस चुनाव लड़ाना चाहती है। ऐसे में तेजस्वी यादव की पार्टी की वाम दल से तकरार की स्थिति बन सकती है। सीपीआई की राज्य परिषद की बैठक में फैसला लिया गया है कि रुपौली विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारा जाएगा। हालांकि टिकट किसे दिया जाएगा ये अभी तय नहीं हुआ है। उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले सीपीआई ने रुपौली लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में आरजेडी से इस मुद्दे पर वाम दल की तनातनी हो सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में रहकर सीपीआई ने ही रुपौली से चुनाव लड़ा था। सीपीआई ने पिछले चुनाव में सीट से विकास चंद्र मंडल को कैंडिडेट बनाया था, मगर वे तीसरे स्थान पर थे। जदयू के टिकट पर बीमा भारती जीत दर्ज की, वहीं दूसरे नंबर पर लोजपा के कैंडिडेट शंकर सिंह रहे थे। इस बार लोजपा एनडीए के साथ है। उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी बीमा भारती को फिर से रुपौली से उपचुनाव लड़ाकर विधायक बनाना चाहती है। तेजस्वी के कहने पर ही बीमा ने नीतीश का साथ छोड़ा था। हालांकि पूर्णिया में पप्पू यादव के निर्दलीय उतरने से उनका गेम बिगड़ गया और हार का सामना करना पड़ा। अब अति पिछड़ों को साधने के लिए तेजस्वी यादव रुपौली से बीमा भारती को उपचुनाव लड़वाना चाहेंगे। हालांकि सीपीआई ने सीट से पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि आरजेडी में इस सीट को लेकर अभी मंथन तक नहीं हुआ है। तीनों में उपचुनाव होने वाले हैं। बिहार में के 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसमें रुपौली विधानसभा सीट भी शामिल है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बीमा भारती ने चूंकि यहाँ से विधायक का पद छोड़ा है, तो यहाँ पर जब अब उपचुनाव होगा तो यहाँ एक तरफ महागठबंधन में शामिल भाकपा माले यानी सीपीआई भी जो है वो चुनाव लड़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव चाहेंगे कि राजद का कैंडिडेट वहां पर चुनाव लड़े। होगा क्या महागठबंधन में टूट के आसार दिख रहे हैं। जो कुछ भी अपडेट निकल कर सामने आएगा हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।